शाम को 6 बजे वहाँ वो पहुँच गया है। हमारे गांव वाले भी देखे हैं सर। अच्छा, अब सोचिए जिसकी बीवी 2-2 बार भाग जाती है, उसके बावजूद भी ये रखने के लिए तैयार है। गोवा में कितने दिन? गोवा में 3 महीना थी सर। 3 महीने के बाद आपको मिली? जी हाँ, 3 महीने के बाद मिली मुझे सारे पैसे। हमने इस बार भी FIR किया है आपने? जी FIR करने गए थे, लेकिन वहाँ पे हमारा लिया नहीं गया। वहाँ बोले कि हम आपकी बीवी बार बार भागती रहेगी तो हम खोजते रहेंगे, हमारे पास कोई वो नहीं। तस्वीरों में जिस फोटो को आप देख रहे हो, ये जो है 3 बच्चे की माँ है और इंस्टाग्राम पर चैट करते करते इन्हें प्यार हो जाता है और प्यार होने के बाद अपने प्रेमी के साथ फरार हो जाती हैं। ये उनके पति हैं और ये 300-350 किलोमीटर दूर से खोजते हुए यहाँ पर आए हैं। ये जौनपुर ज़िला है और यहाँ पर ये खोज रहे हैं। चलिए इनसे तमाम चीज़ों के बारे में आज बात करेंगे कि इनकी पत्नी आखिर इन्हें छोड़कर क्यों चली गई। क्या नाम है आपका? रघुबर दयाल तिवारी। ये फ़ोटो लेकर कहाँ से आ रहे हैं? जी हम रनियापुर से आ रहे हैं सर। ये रनियापुर कहाँ है? रनियापुर पृथ्वीनाथ के पास में है सर। बिसनापुर बाजार, जिला गोंडा, थाना खरबोपुर। ये आपकी पत्नी फरार हो गई? जी हाँ। ये कितनी बार फरार हुई है? ये दूसरी बार है सर। 2 बार? जी हाँ। अपने प्रेमी के साथ? जी अपने प्रेमी के साथ। कौन है इनका प्रेमी? सोनू बिंद। सोनू बिंद। जी। कहाँ का रहने वाले? ये सरसरा खास का रहने वाला है सर। बरसठी थाना है और जिला जौनपुर? जिला जौनपुर। आप गोंडा से आ रहे हैं? जी हाँ, गोंडा से आ रहे हैं सर। कितना किलोमीटर दूर है सर? यहाँ से 350 किलोमीटर दूर है। 350 किलोमीटर दूर से आप अपनी पत्नी को खोजते हुए जौनपुर जिले के बरसठी थाना के अंतर्गत आ गए हैं। जी सर। पहली बार आपकी बीवी कब, कितने तारीख को भागती है? पहली बार सर 2 मई को फरार हुई थी सर। घर से? जी, घर से। तब आप घर पे थे? जी नहीं, मैं मुंबई में था। तब फिर मुझे 7:30 बजे फ़ोन जाता है कि आपके पत्नी का दवा कराने गई थी, वो वापस नहीं आई। तब आप मुंबई से घर आते हैं? जी, फिर मैं मुंबई से घर आया, फिर मैं गुमशुदी लिखाया। फिर मैं रात में जब यहाँ से गुमशुदी लिखा के घर पे वापस गया, फिर ससुराल गया, ससुराल पता लगाया, ससुराल वालों ने नहीं बताया कुछ। फिर मैं रात में वापस आया घर पे, तब वो मुझे बताने लगी मेरी बच्ची बड़ी वाली कि एक अंकल आए थे, वहाँ थे 15 दिन। कहाँ पे थे? हमारे ससुराल में। ससुराल में? जी हाँ। तो ससुराल वालों ने कुछ बताया कि कौन से रिश्ते पर वहाँ पर वो रहता था? जी हाँ, हमारे मौसी का लड़का बनकर वहाँ पे रहता था सर। ये कौन बताया था कि आपकी मौसी का लड़का है? ये आपकी पत्नी ने बताया? जी हमारी पत्नी ने बताया था। आपके ससुराल वालों से? जी हाँ। अच्छा, ये एक और बात है कि वहाँ 15 दिन था जी, और 15 दिन वहाँ पे लगातार रहा और आपके ससुराल वालों ने ये सवाल नहीं उठाया कि मौसी का लड़का भले हो लेकिन 15 दिन उसके साथ में रह रहा है, तो कोई सवाल नहीं उठाया वो लोग? जी नहीं, कोई सवाल नहीं उठाया। और हम पूछने भी गए, जब हमारी बच्ची बताई तो हम पूछने भी गए, तो भी मुझे मना कर दिया गया कि यहाँ पे कोई नहीं था। जब तीसरी बार हम गए यहाँ से पूछने, तब हमारे नाम FIR हुआ 9 मई को। कौन FIR किया? हमारे ससुराल वालों ने। क्या FIR किए कि मार पीट के भगा दिया हमारे बच्ची को। फिर हमें वहाँ से दरोगा जी ने फ़ोन किया, फिर मैं गया थाने से पे बात होने लगी, तब बोले 3 दिन यहाँ पे रह के गया है। अच्छा, एक बात बताइए, जो 1 मई को वो कहा रहे हैं आप फरार होता है और कहाँ लेके जाता है? 2 मई को। 2 मई को? जी हाँ। 2 मई को फरार होता है तो कहाँ लेके जाता है? गोवा में। जी। तो गोवा में मिलता है आपको? जी हाँ। कैसे मिलता है? आप पुलिस ट्रेस करती है? पुलिस ट्रेस करती है, फिर हम लोग लोकेशन से वहाँ पे जाते हैं फ्लाइट से। फ्लाइट से जाते हैं? जी हाँ। और फ्लाइट से लेके भी आए थे। ये फ्लाइट का खर्चा कौन दिया? जी हमने दिया। आपने दिया? जी हाँ। कितना खर्चा हो गया था पहली बार इसे खोजने में? सर पहली बार खोजने में 2 लाख रुपया लगा था। 2 लाख रुपया? जी हाँ। जब आपकी पत्नी घर से फरार होती है तो कुछ लेकर जाती हैं या आप सिर्फ ऐसे ही निकल जाती हैं? जी नहीं, पहली बार तो 50,000 रुपया और प्लस चीज। क्या चीज? जितना था हमारा ज्वेलरी? जी, ज्वेलरी लेके गई? जी हाँ, उतना पूरा लेके पहली बार में ही चली गई। कितने लगभग क्या अंदाजा रहा होगा कितने की ज्वेलरी लेके गई? अब टोटल मार दे रहा हूँ सर, 1.5 लाख रुपए की फटका लगा के गई थी ये मुझे।
पहली बार। जी पहली बार। और अब से 20,000 रुपया हमारा खाली लेके जा पाई बस सर। क्या नाम है बीवी का? संजू तिवारी। ये संजू तिवारी हैं। एक बच्चे की माँ नहीं है, तीन बच्चे की माँ है और 3 बच्चे की माँ को प्यार हो जाता है। कैसे बात होती है पहली बार सोनू से? सर इंस्टाग्राम से बात हो रही थी, उसके बाद नंबर आया, नंबर से बातें होने लगी सर। इंस्टाग्राम से बात चल रहा था तो आपको कोई खबर नहीं हुई? जी हमें कोई खबर नहीं हुई। ये कैसे आपको तब पता चला कि इंस्टाग्राम से दोनों बातें कर रहे हैं? सर मेरी बड़ी वाली लड़की बता रही थी, मुझे भी नहीं मालूम था। कितने कितने साल के बच्चे हैं आप? बड़ी वाली लड़की हमारी 9 साल की है सर, और मुझसे माझिल हमारी 6 साल की है और छोटी वाली 4 साल की है सर। अब सोचिए, 3 बच्चों की माँ को प्यार हो जाता है और वो भी इतने बड़े बच्चे हों जिसके 9 साल, 6 साल और 4 साल। जमाना कहाँ जा रहा है ये आप खुद तय करिए, समाज के लोग देखें और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। और ये मुझे बताइए, जब वहाँ से आप गोवा से अपने घर लेके आते हैं जी। तो आप घर पे ही लाते हैं? जी हाँ घर पे लाते थे। तो घर पे रहती हैं आपकी बीवी? जी हाँ 21 दिन रह के गई हैं सर। 21 दिन थी। जी हाँ। इस 21 दिन में आपका रिलेशन कैसा रहा आपकी बीवी के साथ? सही सही बताना। सर हम सही सही बता रहे हैं, हमारा उससे कोई बातचीत नहीं हो रहा था। टाइम से भी खाना भी नहीं बना के वो दे रही थी मुझे, लेकिन फिर भी मैं बच्चों के लाने उसको कुछ नहीं बोला। उन 21 दिनों में क्या उनकी बात जो आप बता रहे हो सोनू से हो रही थी? जी हाँ परमानेंट। हो रहा था? जी जब मैं मोबाइल लेने की बात किया तो वो बोली मैं फांसी लगा लूंगी सर। ये संजू तिवारी है? जी हाँ। इनका नाम संजू तिवारी? जी हाँ संजू। कितने साल की हैं? ये 30 साल की हैं सर। 30 साल की। जी। और किसके साथ भागी हैं? संजू के साथ, इसके सोनू के साथ में सोनू सर। का कहाँ घर है? ये अपना सरसरा खास। अच्छा ये बताइए, सोनू नाम है या कुछ और है? जी नहीं, लालमणि बिंद नाम है सर। आधार में उसका लालमणि बिंद नाम है। आपको कैसे पता चला कि उसका लालमणि बिंद नाम है? सर उसका आधार मुझे उसका साला ने भेजा है सर। किसके साले ने? सोनू के साले ने। अच्छा, उस सोनू के साले से भी आपकी बात होती है? जी हाँ। और उसके परिवार वालों से भी बातें होती जी हाँ बात सबसे हो रही सर इस समय। तो क्या उसके परिवार वाले भी नाराज हैं इस बात को लेके या वो लोग नाराज नहीं? जी नाराज वो लोग नहीं हैं, उन लोगों से वो बात करता है। लेकिन कल वहाँ बरसठी थाने में उसका पिताजी गए थे तो बोले हमारा लड़का गायब हो गया। जब यहाँ से मुझे फ़ोन जाता है सर तो मैं पूरा दास्तान उनको बताया सर को, फिर उनको बुलाए रात में। अब क्या लिखे क्या पढ़े ये नहीं मालूम पड़ा सर। दूसरी बार आपकी बीवी कितने तारीख को गायब जाती है? 18 तारीख को सर। 18 क्या? अगस्त। 18 अगस्त को आपके घर से जो है आपकी बीवी निकल जाती है। हाँ। कैसे, कब और कितने बजे निकलती हैं? रात में 10 बजे निकलती है सर, बाथरूम जाने के बहाने में। 10 बजे रात को? जी हाँ। तो क्या सोनू आपके गांव में आया था? कैसे? जी हमारे गांव पे गया था सोनू। कैसे, बाइक से? कैसे गया? बाइक से गया था सर। बाइक से लेके गया? जी हाँ। और लेके फरार है? शाम को 6 बजे वहाँ वो पहुँच गया है। हमारे गांव वाले भी देखे हैं सर। अच्छा। लेकिन उनको कोई जानकारी नहीं थी इस बारे में कि ये बंदा है कहाँ का, किस लिए आया है, ये कुछ उनको जानकारी नहीं था। कैसे घर तक वो पहुंच गया था आपके? गांव के बाहर खड़ा था सर। गांव के बाहर खड़ा था? जी हाँ। गांव वालों ने देखा था? जी हाँ। अच्छा, आप जो है आप अपनी बीवी को खोजते खोजते आज जौनपुर के बरसठी थाना के अंतर्गत आ गए हैं। जी। बीवी मिलेगी तो क्या आप उसे रखना चाहेंगे? जी हाँ रखना चाहेंगे सर, लेकिन हमारे बच्चों से उसको मोहब्बत है ये तो हम रखेंगे। ये बच्चों से हमारे मोहब्बत नहीं है तो हम नहीं रखेंगे। क्या नाम है आपको बताया? रघुवर दयाल तिवारी। रघुवर दयाल तिवारी जी का दिल नहीं दरिया है। अब सोचिए, जिसकी बीवी 2 बार भाग जाती है उसके बावजूद भी ये रखने के लिए तैयार है। ये मुझे बताइए कि जो सोनू है जी और इनकी जो मुलाकात है जी कई बार हुआ जी और बातें भी होती रही। जी सर। गोवा में कितने दिन? गोवा में 3 महीना थी सर। 3 महीने के बाद आपको मिली? जी हाँ 3 महीने के बाद मिली मुझे। 3 महीने के बाद। दोस्तों अब ये समझ लिए, इनके साथ जब ये फरार होती है पहली बार इनकी बीवी, तो गोवा में 3 महीने के बाद इनको मिलती है और भी पुलिस नंबर को ट्रेस करती है और उस नंबर को ट्रेस करते करते गोवा पहुंच जाती है। और इस खोज बीज में इनका बहुत पैसा खर्चा होता है। अब इनका कहना है कि 2.5 से 3 लाख रुपया तो मेरा खर्च हो गया अपनी बीवी को सिर्फ पहली बार खोजने में। फ्लाइट से जाते हैं और फ्लाइट से लेकर गोवा से आते हैं, आने जाने में दोनों फ्लाइट से? जी हाँ दोनों फ्लाइट में। कितने जन पहली बार गए थे? पहली बार गए थे सर यहाँ। कितने लोग गए थे? 3 लोग सर। मतलब 2 पुलिस वाले और 1 आप? जी हाँ। और आते समय 4 जन की फ्लाइट? जी।
सारे पैसे आप ही खर्चा किए? जी हाँ, सारे पैसे हमने। इस बार भी एफआईआर किया है आपने? जी एफआईआर करने गए थे, लेकिन वहाँ पे हमारा लिया नहीं गया। वहाँ बोले कि हम आपकी बीवी बार बार भागती रहेगी तो हम खोजते रहेंगे, हमारे पास कोई वो नहीं। पुलिस वाले बोल रहे हैं कि आपकी बीवी अगर बार बार भागती रहेगी तो क्या मैं खोजता रहूंगा? जी हाँ। तो जी, पुलिस भी परेशान है इनकी बीवी से। अब पुलिस कह रही है कि बार बार अगर भागेगी आपकी बीवी तो हम कहाँ खोजेंगे। पुलिस इस तरह से बातें कर रही है। जी हाँ। और फिर आप कह रहे हैं कि आप बरसठी थाने से आपको कॉल भी आया था। जी हाँ, बरसठी थाने जब से आपने किसी के नाम पर एफआईआर ही नहीं किया तो फिर बरसठी थाने वाले आपको कैसे कॉल करेंगे? जब उसके पिताजी वहाँ आए थे, हमारा नंबर दिए, हमारे से बात हुई सर। वो बोले हमारा लड़का गायब है। फिर बरसठी थाने से हमें फ़ोन गया कि आपकी कौन है? मैं बोला सर मेरी वाइफ है। फिर बोले इनका लड़का कैसे आप बता सकते हैं लेके गया? तो मैं बोला सर ये पहली बार नहीं है, दूसरा चक्कर है सर, ये लेके गया है। अच्छा, ये बात और बताइए, आप बरसठी थाने जा रहे हैं तो क्या आप बरसठी थाने में एफआईआर वगैरह करेंगे कि सिर्फ मिलने जा रहे हैं? जी नहीं, एफआईआर करेंगे सर। किसके नाम पे करेंगे? सोनू के नाम से करेंगे और उसके पिताजी के नाम से हम करेंगे। पिताजी के भी नाम पे करेंगे? जी हाँ। पिताजी के नाम पे क्यों करेंगे? सर मैं जब वहाँ गोवा था तब भी उनको मैं ये बात बताया था कि चाचा आप अपने लड़के को समझा दो कि दूसरे का घर ना बर्बाद करे, नहीं फिर मैं नहीं जानता हूँ। सोनू की शादी हुई है? जी हाँ, 7 साल का लड़का है, बीबी भी है। सोनू को भी लड़का है? जी हाँ। ये एक और सनसनीखेज खबर ये भी है कि सोनू भी शादीशुदा है और उसको भी 7 साल का बच्चा है। ये खूबसूरत महिला अपना परिवार तो बर्बाद की ही, साथ में सोनू का भी परिवार बर्बाद कर रही है। उसकी भी पत्नी जो है अब समझ लीजिए कि अकेली पड़ गई है और उसका बच्चा भी अनाथ हो गया है। ये संजू तिवारी ने ऐसा खेल रचा है कि एक साथ में एक नहीं कई परिवार जो है बर्बाद हो रहे हैं। तो उसके पिताजी क्या बोल रहे हैं कि वो तो आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आपको जो है आपकी बेटी आपकी पत्नी को दिला दिए और उसके बावजूद भी आपने संभाल नहीं पाए। सर जैसे मैं उनको बोला था कि आप सोनू को समझा लो, नहीं आप घर पे बुला लो, तो गोवा हमारे आने के बाद में 4 दिन के बाद में यहाँ पे आया है वो। फिर 4 दिन यहाँ था, उसके बाद उसको भी गायब कर दिया। अच्छा, ये आपकी पत्नी भागी क्यों? आपने इनका ख्याल नहीं किया कर रखा होगा, आप इनकी ज़रूरतों को पूरा नहीं किया होगा। सर जब स्वयं ही पूरे चीज़ सामान का मालिक था वो, तो उसमें ख्याल रखने और ना रखने वाली कौन सी क्या बात है? मतलब स्वयं क्या थी? स्वयं मालिक थी। हम पूरे परिवार से हमारा कोई लेना नहीं था। क्यों परिवार से क्यों अलग हुए आप? परिवार से इसलिए अलग हुए सर कि ये उन लोगों को खाना बना के देने के राजी नहीं थे। तो हमारे घर वाले बोले भैया आप मियाँ बीवी अलग हो जाओ, हम नहीं रख पाएंगे। आपकी शादी कैसे हुई थी? अरेंज मैरिज हुई या आप दोनों का जो है लव मैरिज हुआ था? जी नहीं, अरेंज मैरिज हुई थी जी। परिवार वालों ने देख ताक कर शादी की? जी हाँ। तो इनके परिवार वालों ने देख कर किया था या कोई दबाव था उस समय? नहीं, इनके परिवार वालों ने भी देखा था और इन्होंने भी देखा था। इन्होंने भी आपको देखा था? जी हाँ, और इन्हीं ने फैसला किया था आपसे शादी करने? जी हाँ। फिर आज आपके साथ क्यों नहीं है फिर ये? अब क्या मालूम सर, अब वो ये बात तो वही बता पाएंगे, हम क्या बता पाएंगे अब। तो जो सोनू है, सोनू बिंद आप कह रहे हैं, तो सोनू बिंद से इनकी मोहब्बत कदर हो गई है कि आपको और आपकी बेटियों को भी छोड़ दी है? जी हाँ। बेटियों से इसको मोहब्बत नहीं है क्या? जी नहीं, बच्चों से नहीं मोहब्बत है। शुरू से ऐसा था या कैसे हो गया बीच में? जी नहीं, ये 2 मई के बाद में हुआ है सर ये सब, जब से सोनू इनके संपर्क में आया। जी हाँ। क्या सोनू ने कुछ ऐसा क्या कर दिया है इनके ऊपर कि आपको और आपकी बच्चियों को छोड़ दिया? अब सर ये मुझे नहीं मालूम है कि क्या कर दिया। जब उसके निगाह में यही घूमता है सोनू ही, तो हम क्या बताएं क्या कर दिया और क्या नहीं कर दिया। आप कह रहे हैं कि इनके भी परिवार वालों ने आपके ऊपर केस किया है? जी हाँ, हमारे नाम भी एफआईआर किया है कि हमारे बच्ची को मारपीट के भगा दिए। पहली बार ये भी लिखाए थे, अब फिर दोबारा भी यही लिखा है। तो आप तो कह रहे हैं कि ये जो है खुद अपने मन से भागी हैं, तो आपकी बेटी बता रही है, तो आपकी बेटी अपनी नानी को नहीं बताती है? सर नानी को बताती है, लेकिन वो लोग मान नहीं रहे ना। आपकी बेटी कहाँ रहती है? आपके पास रहती है या अपनी नानी के पास? नहीं, हमारे पास हैं, तीनों बच्चे हमारे पास हैं। तीनों बच्चियाँ आपके पास? जी हाँ। कौन देख रेख कर रहा है अभी? अब हम स्वयं कर रहे हैं सर। खाना पीना कौन बनाता है? खाना हमारी माँ बनाती है अब।
जब ये 18 तारीख को भगी हैं तब से हमारी माँ बना रही थी। मतलब आपकी मम्मी थी, उसके बावजूद भी आप अपनी मम्मी को छोड़कर अलग रहने लगे। जी हाँ। इसलिए अलग रहने लगे क्योंकि आपकी बीवी घर का लोगों को खाना नहीं बना रही थी और अकेला रहना चाहती थी। जी अकेला रहना चाहती थी। वो खुश, मैं सोचा कि कोई भी बिंदु पे खुश रहवे, ये अपने बच्चों को लेके खुश रहवे। अच्छा, एक सवाल और है कि जब ये गोवा से आती हैं आपके घर पर, तो इनके पास मोबाइल था या आपने इनको दिया हुआ था? जी इनके पास मोबाइल था। इनका भाई, जब इनके भाई के यहाँ बच्चे होते हैं तो वहाँ पे गई थी, इसका भाई ही मोबाइल लेके दिया था। मैं आज तक मोबाइल लेके दिया ही नहीं। तो आखिर जब आपको पता था कि आपकी बीवी आपके सोनू से बात करती है, और तो फिर आपने उनको मोबाइल क्यों दे के रखा? सर वो जब मोबाइल की बात वहाँ पे आई तो वो बोली मैं फांसी लगा लूंगी मोबाइल ले लोगे। मतलब आपकी चलती नहीं, एक कहा जाए तो आपकी नहीं चलती थी। जी उनके आगे आपकी बिल्कुल चलती नहीं थी। जी हाँ, ये सच्चाई है। जी हाँ सच्चाई। वो जो कहती थी आपको मजबूरन वो मानना पड़ता था। जी हाँ। आपको धमकी भी देती थी जी कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं फांसी लगा लूंगा। जी आपको इस बात का डर था? जी। तो मैं सोचा अपने बच्चों में तुम खुश रहो, आप मोबाइल मत मुझे दो, मोबाइल से हमें नहीं मतलब है, लेकिन बच्चों का देख रेख करो, इनको खिलाओ पिलाओ, स्कूल भेजो, हर एक चीज़ आपका जवाबदारी है। आप अभी कह रहे थे कि इनके जो सोनू हैं उनके पिता भी इसके जिम्मेदार हैं। सोनू के पिताजी क्या जिम्मेदार हैं? सोनू के पिता यही जिम्मेदार हैं सर। जब उनको मैं गोवा से फ़ोन लगवाया सर से, तो ये अपने बच्चे को नहीं दाबे। अच्छा जी। फिर यहाँ पे आता है, फिर वहाँ पहुँच जाता है, वो भी 10 बजे रात को। लेकिन आप भी कह रहे हैं कि उनके पिताजी भी तो परेशान हैं। सर बातें हो रही, फ़ोन आ रहा, फ़ोन जा रहा, तो बातें हो रही हैं? जी हाँ। ये आप कैसे यकीन से कह सकते हैं कि बातें हो रही हैं? सर हमारे पास सबूत है, रिकॉर्डिंग है। उनके ससुराल वालों से कल 9 बज के कुछ मिनट पे फ़ोन आया है सोनू का। अच्छा जी। सोनू अपने ससुराल वालों से भी बात कर रहा है, अपने घर वालों से भी बात कर रहा है, और सिर्फ जो है आपकी बातें आपकी बीवी से नहीं हो पा रही। जी हाँ। और ना तो आपकी पुलिस मदद कर रही है, ना तो आपकी जो है समाज मदद कर पा रहा है। लोग, गांव के लोग आपको क्या बोल रहे हैं इस समय? अब लोग बोल रहे हैं सर उसके पीछे क्या परेशान हो, जब वो नहीं आ रही, नहीं रहना चाहती है तो क्यों परेशान। माता जी क्या कह रही हैं? क्योंकि उनकी बहू है, उनकी 3 नातनी जो है इस समय बिना माँ की रह रही हैं। खाना पीना आपकी माँ को बनाना पड़ रहा है। इसमें आपकी माँ की भी उम्र शायद काफ़ी ज़्यादा ही होगा। मेरी माँ का उम्र 65 साल है सर। क्या कहती है माँ, क्या कह रही है? मेरी माँ बोली कि आप उसको लाओ एक बार फिर, यदि वो अपने मैके वालों उसके मैके लेके जाओ, वहाँ मानती है तो मानती है, नहीं फिर आप लिखा पढ़ी कर दो सर। ठीक, आपकी भी काफ़ी खूबसूरत है, आप देख सकते हैं, एक बार और स्क्रीन पर देख सकते हैं, खूबसूरत बहुत है। और इनको आप चेहरे पे देख सकते हैं, ये उतने खूबसूरत नहीं है। कहीं न कहीं इस बात का उनको मलाल तो नहीं था कि मेरी शादी में इतनी खूबसूरत हूँ, मैं देखने में इतनी अच्छी लगती हूँ, और मेरी शादी आप जैसे इंसान से हो गई है जो इतना मतलब गोरा नहीं है। यहाँ स्क्रीन पे देखो तो आपकी बीवी एकदम गोरी गारी है जी। तो कहीं ना कहीं इसका इनको ये तो नहीं था कि मेरी शादी अच्छे लड़के से नहीं हुआ। जी नहीं, इस बात का इन्हें कोई ये तो नहीं था। जी नहीं, 10 साल के बीच में ऐसा कोई बात ही नहीं हुआ हम लोगों में। 10 साल तक आपकी जिंदगी एकदम सही पटरी पर थी। जी हाँ। लेकिन सोनू के आने से आपकी जिंदगी एकदम बिगड़ गई, बर्बाद हो गई। जी हाँ। चलिए दोस्तों, अब ये जो है गोंडा से जौनपुर तक का सफ़र किए हैं और अपनी पत्नी को खोजते हुए, ये देखिए एक बार और तस्वीरों में देखिए, अपनी पत्नी को खोजते हुए 350 किलोमीटर का रास्ता तय करते हुए बरसठी थाना के अंतर्गत आ गए और अपनी पत्नी को खोज रहे हैं। ऐसे खोजने से मिल पाएगी आपकी पत्नी? जी हाँ, मिल जाएगी। जी हाँ, भरोसा है? जी हाँ भरोसा है सर। चलिए, अब इनका भरोसा कितना कामयाब होता है, क्या बरसठी की पुलिस इनकी मदद करती है या लोग इनकी मदद करते हैं मिलने में? आप लोग भी कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करिए कि क्या इनकी पत्नी ने सही किया है, उन बच्चों को छोड़कर क्या सही किया है, अपने प्रेमी के साथ भागना क्या सही है, या समाज के लिए इन्होंने बहुत गंदा एक मैसेज दिया है। तमाम चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। हो सकता है कि ये वीडियो कहीं ना कहीं किसी के पास पहुँचे और इनकी मदद हो सके। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे दोस्तों आपको किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।